माय फ्रेंड्स डेरिवेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी और के लिए छोड़ना है। ओके गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपने जानकारी देने के लिए। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स और बॉटम से जो है वो हैंगमैन। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम की 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। तो सबसे पहले जो कार्ड है हैंगमैन का कार्ड ऐसा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप बदल चुके हो, आप पहले जैसा नहीं रहे। आप पहले इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाते थे, आप इसको केयर करते थे, इसको प्यार करते थे, सब एफर्ट लगाते थे, सब कुछ आपकी तरफ से था। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया जब आप इसके ऊपर पागल थे। ठीक है ना, जब आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस थे तो इस इंसान ने आपको इतना कदर नहीं किया, इस रिश्ते में मतलब सीरियसनेस नहीं दिखाया। और पूरी तरह से हैंगमैन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को ना एक्सप्लोर करना था कि ये इंसान आपके साथ रहकर इतना 6 साल का रिश्ता, 12 साल का रिश्ता आपके साथ जो निभाकर कैसा लगा और किसी और के साथ रहकर इसको कैसा लगेगा, तो इसको एक्सप्लोर करना था। रोज़ रोज़ दाल चावल खा खा के इंसान ऊब गया था, इसको चिकन मटन की ज़रूरत थी। तो इसने चिकन मटन ढूंढ के ये इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको आधे रास्ते में लटकी दे के ये इंसान ने अपना पल्ला झाड़ के इंसान आपको से दूर चले गया। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको, ऐसा भी देखा जा सकता है, इसने काफ़ी आपको जलाया है, तरसाया है, आपको खून के आंसू रुलाया है इस भाई साहब बहन जी ने। और इसने पूरी तरह से आपको उल्टा लटक के रखा था, कंफ्यूज करके रखा था। ना ये इंसान आपको इस रिश्ते से जाने देता, ना ये इंसान आपको इस रिश्ते में रहने देता है। ठीक है ना शांति, पीस, सब कुछ भंग कर चुका था इस इंसान ने। लेकिन फिर भी आपने बहुत हिम्मत जुटा के इस टाइम पे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ज़िंदगी में ये इंसान नहीं चाहिए। भले आपका पार्टनर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी सेक्सी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपको नहीं चाहिए। इस तरह से आपका फैसला देखा जा सकता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान को माफ़ी नहीं करोगे, नहीं माफ़ करोगे, क्योंकि इसने आपको जिस तरह से किसी और को चुन के, किसी और के साथ अय्याशी करके, बाहों में बाहें डाल के जो घूम के आपको दिखाया, आपको तरसाया, जलाया ना, जिसके कारण पहले तो आप इस इंसान को लेके मर मिटते थे। इसके लिए क्या, आप तो इस इंसान के चलते इसके फैमिली मेम्बर को भी जान छिड़कते थे। आप इसको फैमिली मेम्बर से भी बहुत प्यार करते थे और आप सोचते थे कि इसके साथ साथ मैं इसकी फैमिली मेम्बर को भी मदद करूंगा। लेकिन जैसे ही इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको किसी तीसरे के वास्ते आपको ठुकरा के इंसान गया ना, वैसे आपका दिमाग, जो सोच थी इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, पूरी तरह से उलट चुका है। आप पहले जैसे नहीं रहे, आप खुद पे फोकस करो, आपको कोई फिक्र नहीं है इस इंसान को, ऐसा उनको लगता है। हैंगमैन का कार्ड, आपका पार्टनर सब कुछ सही करना चाहता है, आपके बिना ये जी नहीं पा रहा है। अगर आपको लगता है ये इंसान आपको भूल चुका है, ये आगे बढ़ गया है, ये बहुत घमंडी किस्म के है, तो गाइस ये आज भी आपको भूल नहीं पाया है, आज भी आपके प्यार में स्टक है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़े। जिस रिश्ते को, जिस टाइम पे इसने आपको ठुकरा के छोड़ के धोखा देके गया था ना, आज भी आपका पार्टनर उसी जगह में ही है। आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है ना, आप कैसे भी करके अपनी लाइफ को आगे तो बढ़ा लिया आपने, चाहे घसीट के बढ़ाओ या घुटने पे क्या रेंगते हुए, आपने तो बढ़ा लिया। लेकिन ये इंसान भाई साहब बहन जी आज भी उसी जगह में फंसा हुआ है। और आपको ठुकरा के, जिसको भी इसने अपने लाइफ में लाया था, जिसको इंटरटेनमेंट किया, जिसको अपना आपसे ज़्यादा महत्व दिया, आज वही इंसान इसको ना पूरी तरह से ऐसा कर रहा है कि धोबी का डोग बना दिया है, ना घर का ना घाट का। ठीक है ना,
आपका पार्टनर दो हिस्सों में बटा हुआ है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर ने तो इतनी बड़ी आपके साथ साजिश रचा, आपको धोखा दिया, चीट किया, क्या आप इसके लिए ये इंसान कभी इस सिचुएशन को बदल पाएंगे? क्या कभी आपके दिल से इस इंसान का जो नफरत है, जो नेगेटिविटी है वो निकाल पाएंगे? क्या आप ऐसा ही रहोगे? और आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको दिया है ना, उसी सेम सिचुएशन आप भी इसको दोगे। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने आपको किसी और को चुन के आपको धोखा दिया, चीट किया, सेम ऐसा ही आप भी ऐसा करोगे इसके साथ, आप भी किसी और को चुन के इसको धोखा दे दोगे। कहते हैं ना कि जिसके दिल में जो होता है वही तो सोचते हैं, और जिसके दिल में जो होता है वही देते हैं। तो आपका पार्टनर ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वन। तो आपका पार्टनर बहुत ही सेल्फिश किस्म के इंसान है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने वाला इंसान है, और अपने खुशी के खातिर ये इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार बैठते हैं, ठीक है ना। इसने सिर्फ अपने खुशी के लिए, अपने लग्जरी लाइफ के लिए, अपने मतलब हैप्पीनेस के चलते इसने आपको पास्ट में अकेला करके छोड़ के इसने आगे बढ़ गया था। लेकिन राइट नाउ पेज ऑफ वांड ये बताता है कि इसको ना चैन नहीं है। इसको भले ही इसने आपको ठुकरा के गया है ना, फिर भी इसको शांति नहीं है, चैन नहीं है इसका, मन में बेचैनी सी होती है, क्योंकि ये इंसान ना आपको इस इंसान के बिना खुश दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इनके बिना सीख लियो करंट फीलिंग्स में, आप अकेला जीना सीख लियो और आगे बढ़ रहे हो आप। तो आपको आगे बढ़ता हुआ, आपको खुश देखता हुआ ये इंसान को ना जलस होती है। आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके बिना कभी खुश नहीं रह सकते हो, कभी आपको हक नहीं है खुश होना, ठीक है ना। आपको कैसे खुश हो सकते हो? कोई ऐसा तो नहीं कि आपने किसी और को चुन लिया, आपके लाइफ में कोई अदर इंसान आ गया, तो ऐसा भी इसकी डाउट है। ये इंसान आपके साथ इस टाइम पे ग्रोथ करना चाहता है, करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन ये इंसान प्लानिंग के तौर पे आना चाहता है। इसको लगता है कि ये ऐसे ही आ जाएंगे ना, बिना प्लानिंग के, बिना कुछ सोचे समझे, तो आप ना इसको भगा दोगे उल्टे पांव, वही कह दोगे जिस रास्ते से आई है ना उस रास्ते से चले जा, ठीक है ना। मुझे तेरे बिना जीना सीख लिया, अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आप इस तरह से बातें कह दोगे जिसके कारण ये ना बढ़ते हुए कदम आपको लेकर, कॉल मैसेज का जो कदम रहता है वो रुक जाते हैं, ठीक है ना। पेज ऑफ वांट, ये इंसान आपको बहुत चोरी छुपे स्टक करता है। अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहता है तो आपको इसने चोरी छुप के आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ कर जा रहे हो। अगर ये इंसान दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो ये इंसान ऑनलाइन भी आपको चेक करता है कि आप क्या कर रहे हो, कितना फ्रेंड रिक्वेस्ट बढ़ाया, किसको आपने कितना फोटोज अपलोड किया, किसका फोटोज में आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। पूरी तरह से इसका मतलब आपके ऊपर ही नजर दिख रहा है, ठीक है ना। पेज ऑफ वांट, ये इंसान आपको इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना राजी नहीं हो, आप इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर इस टाइम पे ना पीठ फेर दियो, मुंह फेर लियो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांस। तो गाइस, जब भी इस रिश्ते में कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ भी मतलब कुछ भी होता था ना ऊपर नीचे, तो ये इंसान हमेशा आप ही को ब्लेम करता था। अगर इसने आपको ठुकरा के किसी थर्ड पार्टी को चुना है आपके ऊपर, तो भी ये इंसान ने आप ही को ब्लेम किया कि आप टाइम नहीं देते हो, आप प्यार नहीं देते हो, आप समय नहीं देते हो, आप घड़ी घड़ी लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, शक करते रहते हो। तो वही बात हो गई, इसके कारण आपने का पार्टनर ने आपको ठुकरा के किसी और को चुना है, उसको आपके चक्कर में इसको किसी तीसरे को अपनाना पड़ा। मतलब सब कुछ, चट भी इसका पट भी इसका, ठीक है ना, ये सब कुछ मतलब, ठीक है ना। आपको इसने हो सकता है पास्ट में इसने मार खिलाया होगा अपने फैमिली मेंबर से भला बुरा कहकर, या तो दोस्तों से, या तो पब्लिक प्लेस में इसने आपका कीचड़ उछाला होगा, ये तो 100% मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना आपको बहुत सरदर्द बना है। ये इंसान एक टाइम पे आकर इस रिश्ते में टॉक्सिक और नेगेटिव हो गया। ये इंसान पूरी तरह से आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर किया, इसने आपको हमेशा गलत ठहराया, हमेशा इसने आपको उलझाया। और हो सकता है कि एंड ऑफ द टाइम पे ना आपका पार्टनर ने आपको पूरा मजबूर कर दिया था इमोशनली कि आप खुद इस रिश्ते को छोड़ के चले जाओ, आप खुद इस इंसान को दूरियां बना लो, और पूरी तरह से ब्लेम भी आपके ऊपर ही आ जाए कि आप ही खुद धोखा दे रहे हो, आपका पार्टनर नहीं धोखा दे रहा है, ठीक है ना। देखो गाइस, मैंने जैसे बोला था ना, चट भी इसका पट भी इसका, मतलब सब कुछ इसका, ठीक है ना। इसका मतलब शतरंज भी इसका, बाजी भी इसका। वैसे ये इंसान ने बहुत बुरी तरह से आपको ना हेल्थ इशू में ला दिया था, बहुत दुख भरी दिनों में इसने आपको गड्ढे में डाल दिया था। आपको ना इसने मार तो खिलाया, साथ में इसने आपको बहुत डराया धमकाया, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। इसने आपको हर तरफ से, अपने फैमिली मेंबर में, अपने दोस्तों में आपकी बुराई करने में कभी ये चुकता नहीं था। आपका बुराई करके इसको बहुत मजा आता था। पता नहीं आप इनसे प्यार करते थे या कोई आपको इसके दुश्मन थे, ये ही जानता है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपको प्यार के नाम पे, रिश्ते के नाम पे ना, इसने आपको इतना कीचड़ उछाला अपने फैमिली को लेकर, अपने फ्रेंड्स में, तो आपको हमेशा ये बुराई बोलता था, और आपका बुराई कर करके इंसान को बहुत मजा आता था। कहता था कि आप ऐसे हो, वैसे हो, फलाना ढमकाना, लेकिन खुद बुरा है वो नहीं दिखता था, ठीक है ना।
नाइन ऑफ वंस इस टाइम पे देखा जाए तो जिन लोगों के वास्ते आपका पार्टनर ने सुन के आपको डराया धमकाया, आपको मार खिलाया ना, आज उन्हीं लोगों का असली चेहरा सामने आ गया। कहते हैं ना कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तीन चीज़ें ना ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रख सकती, जैसे सच्चाई, सूरज और चांद, ये ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रह सकती, एक ना एक दिन आ ही जाती है। तो नाइन ऑफ वंस यही कहता है कि आज ये इंसान उन लोगों का सच्चाई आ गया जिन लोगों का सच्चाई आपका पार्टनर देख नहीं पा रहा था, जिन लोगों की बातों में आकर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया था। नाइन ऑफ वंस हो सकता है ये इंसान 25 लोगों का 50 लोगों के साथ घेरे में है, लेकिन ये कितने लोगों के साथ घेरे में क्यों ना हो, ये इंसान आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को याद करता है, सोचता है 10 बज गए पता नहीं आप उठे हुए नहीं, सोचता है 11 बज गए आपने ब्रश किया है नहीं, मतलब इस तरह से उठ पटांग सा ये दिन भर आपके बारे में सोचते रहता है। नाइन ऑफ वंस ये इंसान पूरा अकेला पड़ गया, इस टाइम पे कोई इसका साथ देने वाला नहीं है, इस रिश्ते के सब लोग खिलाफ हो गए। ऑलरेडी आपका पार्टनर के फैमिली मेंबर खिलाफ है, इसका फ्रेंड सर्कल खिलाफ है, आसपास का लोग खिलाफ है, और ऊपर से देखा जाए तो आप भी खिलाफ हो। मतलब इस रिश्ते के पूरा दुनिया वाले ही खिलाफ है, एक भी कोई इंसान नहीं जो इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहे या तो इस रिश्ते को लेकर राजी हो। एक अकेला एक लौता आपका पार्टनर ही है जो इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है। और आज का डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर, वो कहते हैं ना वो कि जो घमंडी औरत रहती है ना वो ऐसे नहीं सुधरते, वो घमंडी औरत जब तक पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं ना, बर्बाद हो जाती है ना, तब वो घमंडी अकड़ औरत को समझ में आती है, जब कुछ बर्बाद हो जाती है तब। तो अगर ये औरत है, आप किसी औरत के लिए देख रहे हो, तो ये इसका घमंड पूरी तरह से चूर-चार हो गया, आज इसको समझ में आ गया सब कुछ तबाह हो जाने के बाद, ठीक है ना। आज इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये इंसान अकेला पड़ गया, कोई इसका सपोर्ट नहीं दे रहा, और जिन लोगों के वास्ते, जिन लोगों के साथ पाकर ये इंसान अपने आप को बहुत फुदकता था, उछलता था ना, आज वही लोग ने इसका भी साथ छोड़ता हुआ दिख रहा है। आज ये हर तरफ से अकेला पड़ गया है और बहुत सारी मुसीबत के इसके लाइफ में आ गया। इसने बहुत सारे ऐसे रिश्ते जोड़ लिए थे, बना लिए थे आपको ठुकरा के, जहाँ पे आज आपका पार्टनर का सरदर्द बना बैठा देख रहा है। क्यों? इसने सर पे ना एक पट्टी बांध के रखा। मतलब क्या, साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि आपका पार्टनर का वही सारे रिश्ते सरदर्द बने हुए हैं। इस इंसान का इस टाइम पे हो सकता है हेल्थ इशू हो, और ये इंसान इस टाइम पे बहुत डर रहा है। जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता था, आपको भला बुरा कहने से नहीं डरता था, अरे आप ही को हिजड़ा मवाली क्या क्या नहीं बोल के ये इंसान चले गया, दुनिया की हर एक गाली दिया होगा इस इंसान ने जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, इस तरह से इसने आपको बेइज्जती किया। आज वही इंसान ना आपको खोने से डर रहा है। आप यकीन नहीं कर पाओगे, मैं जो कह रहा हूँ ना, आपको यकीन नहीं होता, आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर डरने वाला इंसान नहीं है, ये रोने वाला इंसान है, ये तो रुलाने वाला इंसान है, ये दिल तोड़ने की मशीन है, ये डराने वाला इंसान है, डायन है, चुड़ैल है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन गाइस देखो, अगर मैं बोल रहा तो हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि तालाब में जब तक पानी होती है ना तो मछलियाँ चींटी को खा जाती है, लेकिन जैसे तालाब में पानी सूख जाते हैं तो गाय चींटियाँ मछली को खा जाती है, समझ रहे हो। तो टाइम बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए कहते हैं पाप चाहे कितना भी कर लो लेकिन भगवान का घर जाना मत छोड़ो। क्योंकि जब आप ना, देखो क्या होता है कि एक बार ऊपर वाले ने आपका मुंह मोड़ लिया ना तो आप कहीं का नहीं रहोगे। तो आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि ऊपर वाला ने इनसे मुंह फेर लिया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो इसको इस बात की दुख है आपका पार्टनर को कि आपके दिल में इसके गलत धारणा है, आप इसको गलत सोचते हो, और आप इतना ज़्यादा गलत सोचते हो कि आपका पार्टनर उतना गलत है भी नहीं, ये तो फंसाया गया था, ये तो पॉलिटिक्स का शिकार हो गया था गाय। जबकि ना आपका पार्टनर का खुद का गलत है, ये अपनी गलती को देख नहीं रहा है, और अपनी गलतियों को ये ना नादानी का रूप देके ये इंसान आपको ना इस रिश्ते को लेकर मनाना चाहते हैं, ठीक है ना। जबकि हैंगमैन बता रहा है इसका खुद का सोच था, इसको दूसरे का अट्रैक्शन में, फिगर में, बॉडी में इसको लालच आ गई थी, उसके साथ, उस इंसान के साथ पैसे को देखकर इसने गया था गाइस। और लेकिन ये इंसान आने का टाइम पे ये इंसान आपको बहाना देना चाहता है ताकि आप एक्सेप्ट कर लो और ये इंसान की चरित्र में दाग ना लगे, है ना, इस तरह से। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार अर्थी उठने के बाद, भरोसा उठने के बाद फिर दूसरा बार कभी नहीं आती, वापस कभी नहीं आती। तो आपका नाइन ऑफ वंस क्या कहता है? नाइन ऑफ वंस ये कहते हैं कि आपके तो दिल में है कि ये इंसान सुधर जाए, ये इंसान वापस आपके रिश्ते में आए, लेकिन आपके हृदय में, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हाँ, जब भी आप इसको सोचते हो कि चलो इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत कर लेते हैं ना,
वैसे आपकी दिलो दिमाग में फिर से वही बात आ जाती है। सोच ले भैया उस टाइम पे उसने क्या किया था, कैसे कैसे हालत दिखाया था तुझे, कैसे कैसे सिचुएशन दिया था, कैसे वो दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल के कंधे पे कंधा रख के इसने हाथ में रख के गया था, और कैसे कैसे लोगों के साथ बातें किया। और आपको जब आपने मना किया था उन लोगों से बातें मत करो, दूरियां बनाओ, तो ज़्यादा ज़्यादा करके बातें दिखा। अगर आपने बोला था कि इसको छोटे छोटे कपड़े मत पहनना, तो ये पूरा चड्डी पहन के ही घूम रहा है इंसान। मतलब आपको तरसाने के लिए जो बात आपको खटकती थी, जो आप ट्रिगर होते, तो ये भाई साहब बहन जी वही ज़्यादा करता था। समझ रहे हो मेरी बातों को, ये वही ज़्यादा करता था जिससे आप ट्रिगर होते हो, जिससे आप रोते हो, जिससे आप परेशान होते हो। इसको पता नहीं, आपको इसने रुला के परेशान करके इसको बहुत खुशी होती थी। अगर आपको चिढ़ होता था ना ये इंसान छोटे कपड़े ना पहने, अपने जिस्म को ढके रखे, तो आपसे ब्रेकअप होने के बाद इसने और नंगा हो गया होगा, ठीक है ना, पूरी तरफ से खोल के ही दिखा होगा सोशल मीडिया में इधर उधर सबको। मतलब बेइज्जती का भी एक सीमा रहती है गाइस, चाहे लड़का हो लड़की हो। लड़का तो और मुसीबत है गाइस, लड़कियों तो एक बार इज्जत ऊपर वाला वरदान के रूप में देता है ना, लेकिन लड़कों का जो इज्जत है ना वो तो और मुश्किल है, क्योंकि लड़कों को बनानी पड़ती है। लड़कों को तो बिना बिना ही मिलती है, बिना बनाई मिलती है लड़कियों को इज्जत, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले से गॉड गिफ्ट के तौर पे मिलती है ना। अगर ये लड़का भी है ना तो भी इसने इज्जत का ख्याल नहीं किया। इसने आपका दिल तोड़ के, आपको तोड़ने में, आपको मड़ोड़ने में, आपको ठुकरा के किसी और के साथ अय्याशी करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। सब कुछ हो जाने के बाद आज ये 9 ऑफ वांट में है। जो इंसान मैं कह रहा था ना कि ये इंसान आपको खोने से डर रहा है और आपको लगता है कि नहीं भैया ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? आपका पार्टनर इतना ज़्यादा घमंडी है, ये दिल तोड़ने की इंसान है, ये खुद दूसरे का दिल तोड़ सकता है, अपना दिल नहीं तोड़ेगा, ये किसी के लिए रोया नहीं। और हाँ, ये इंसान किसी के लिए नहीं रोया, लेकिन आज की डेट में आपको इस रिश्ते को लेकर घबरा रहा है। आज ये इंसान आपको लेकर रोता हुआ भी देख रहा है, ठीक है ना। आपको यकीन नहीं होगा अपने कानों पर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये हाँ, ये डर रहा है आपको खोने से, और इसको लगता है कि आपके दिल में इतना नेगेटिविटी आ गई इस इंसान के लिए कि आप इसको माफ़ नहीं करोगे। भले आपने इसको एक बार माफ़ कर दिया, लेकिन रिश्ते में फिर से इसको आने नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है। ओके तो चलेगा, इस बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं जो सब कार्ड आया। और अगर पास्ट के सिचुएशन मैच कर रहा है तो फ्यूचर मैच होना पूरा फुल 100% पॉसिबिलिटीज है। ओके गाइस, अगर पास्ट का चीज़ें मैच नहीं कर रहे तो फ्यूचर भी मैच नहीं होगी। तो सबसे पहला कार्ड है रीडिंग का 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि इस इंसान ने आपको उस परम सीमा तक पहुंचा दिया था जिस सीमा में सब कुछ अंत हो जाता है, डी एंड। मतलब 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब दुख का उस एंडिंग में पहुंचा दिया था। इससे बड़ा और दुख है ही नहीं, इससे बड़ा और परेशानी है ही नहीं, इतना मुश्किल घड़ियों में पहुंचाया। आपको इस इंसान ने चलता फिरता लाश बना दिया था। अगर मैं कहूं कि ये रीडिंग जो आप देख रहे हो ये आपका दूसरा जन्म है, जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अदरवाइज एक जन्म तो ये डाइन ने खा गया, इस चुड़ैलनी ने खा गया आपका एक जन्म, है ना। आपने इसको ऐसा भरोसा किया था, आप यकीन नहीं मानोगे, सलूट है आपको कि आपने 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा भरोसा किया था कि ये लड़की आपको कभी धोखा नहीं देगा, ये दुनिया से हटके लड़की है, ये अलग लड़की है। लेकिन इसी लड़के ने आपको ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया कि आपको कहते ये हमेशा कहता है कि आपको कहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यही भाई साहब बहन जी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहते ना कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ मैं मानता हूँ इसने कहा है नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा ये नहीं सोचे थे आपने, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपने इसको अंधाधुन भरोसा किया था और उस अंधाधुन का भरोसा इसने तोड़ा है और आपका पीठ पीछे एक नहीं, दो नहीं, 10 का 10 तलवारें घोंपा है। गाइस कितनी बुरी तरह से इस इंसान ने आपका जिंदगी को बिखर के रख दिया। ये अगर मैं रोना आ जाता है मुझे गाइस, अगर मैं रोऊंगा तो रीडिंग नहीं कर पाऊंगा। बहुत अपना इमोशन को मैं कंट्रोल करके रखा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द है ना गाइस, ये किसी को मुंह से कहने से नहीं होता। मैं जो बोल रहा हूँ ना मुंह से एहसास नहीं कर पाओ, ये जिसके भीतर बीतती है ना उसको समझ। लेकिन आज का डेट में देखा जाए तो 10 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर के लाइफ में है। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब करंट फीलिंग्स में इसको 10 ऑफ सॉर्ड्स की दर्द मिल रहा है। बोले तो आपका पार्टनर किसी चाचा मामा ने इसका ना इज्जत का साथ खिलवाड़ कर दिया है, बहुत गंदे तरीके से धोखा दे दिया इस इंसान को। गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स किसी अपनों ने लूटा है, इसको बर्बादी कर दिया है, ठीक है ना। अंदर से तोड़ के रखा है, इसको खोखला कर दिया है इस इंसान को किसी अपनों ने। और जिस इंसान को इसने अंधाधुन भरोसा किया था ना आपके अलावा,
हुआ इसका उसी इंसान ने, ठीक है ना। आज इसको वही दर्द फील हो रहा है जो दर्द इसने आपको दे के गया था, समझ रहे हो। वो भी 10x10 मल्टीप्लाई होके गाइस। वो कहते हैं ना यूनिवर्स की तरफ से अगर आप 10 रुपये किसी को दोगे ना तो उसके बदले में आपको 1000 रुपये मिलेंगे। वही बात होती है कि इसने आपको 10 गुना दुख दिया, लेकिन इसको 10x10 मल्टीप्लाई होके 100 गुना दुख मिल रहा है इसको। नीचे ही देखो 10 ऑफ वांड्स का भी नंबर है। तो पूरी तरह आज इसको 10 ऑफ सोर्स आज ये एहसास कर पा रहा है कि आपने किस दर्द से, किस मुश्किल हालत से, कैसी परिस्थिति से आपने गुजरा है इस इंसान के चक्कर में, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ रहा है। जब खुद के साथ बीतती है ना तब इंसान को समझ में आती है। इससे अलावा इंसान चाहे कितना भी डायलॉग मार दे, कितना भाषण दे दे, नहीं समझ में आती है। आज इसको समझ में आ रहा है। आपको यकीन करना पड़ेगा कि आपका पार्टनर को आज 10 ऑफ सोर्स का दुख को समझ पा रहा है कि इसने आज ये इंसान आपसे पूछना भी चाहते हैं, जरा मुझे भी तो बता दो क्या फॉर्मूला है जो आपने इतना दुख दर्द से आपने आपको बाहर निकाल लिया ना आपने, वो ज़्यादा फॉर्मूला इनको भी बता दीजिए। ये भी थोड़ा इस दुख दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। 9 नंबर के कार्ड है। आपका पार्टनर बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने वाला इंसान था। इसको लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, ऐशो आराम के अय्याशी के ज़िंदगी जीना चाहता था। और ये इसका उनका बचपन से था कि मैं एक ऐसे लड़के को पटाऊंगा जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, धन दौलत हो, मुझे कभी काम ना करना पड़े, बैठा बैठा खाऊं, 2-4 नौकरानियाँ मेड इधर उधर घूमता रहे, मैं जो बोल दूँ वो लाके दे, बैठा बैठा खिला दे। इस तरह से इसका सपना बचपन से सपना था और ये इंसान आपके ऊपर देखता था। स्टार्टिंग में इसको लगता था कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इसको इसका अय्याशी, इसका लग्जरी लाइफ सब कुछ पूरी कर दोगे। लेकिन जैसे इसको 9 साल आपके साथ रिश्ते में रह के, जितने दिन भी हो गया हो, 9 साल ज़्यादा कम बेसी भी देख लेना, ठीक है ना। जितने दिन भी रिश्ते में रहा है ना तब से इसने इंसान ने वही सोचा। और जब इसको लगा कि नहीं आपसे आप ना उतना नहीं दे पाओगे जितना ये ख्वाहिश कर रहा है, दिन पर दिन इसकी ख्वाहिश बढ़ते गई, ठीक है ना। और जब इसकी ख्वाहिश बढ़ते गई, आप नहीं दे पाओगे, आपके बस में की बात नहीं है इसका इतना नखरे उठाना, तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ठुकरा के किसी और को चुन लिया, सिर्फ और पैसे के लालच में, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, पैसे को देखकर। गाइस सब कुछ पैसा नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। आप पैसे से कभी इज्जत नहीं खरीद सकते हो, आप पैसे से कभी नाम शोहरत नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। नाम शोहरत इज्जत पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, ये सब के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। आप चाहे कितना भी करोड़पति हो, कितना भी अरबपति हो क्यों ना हो, लेकिन आप ना कभी भी अपना तकलीफ बेच नहीं पाओगे, आप ना ही आप सुकून खरीद सकते हो, है ना। तो पैसे एक चीज़ के लिए ठीक है, मैं मानता हूँ पैसा इज अ पावर, लेकिन फीलिंग्स सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। फीलिंग्स देखो अच्छा समय ना अच्छे इंसान को नहीं ला सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छे समय को जरूर ला सकता है। इसने आपको इंसानियत के नाते इसने आपको नहीं परखा, नहीं समझा, इसने आपको सिर्फ और सिर्फ जज किया कि आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाए, जजमेंटल। ये भगवान बन के बैठा था आपके लाइफ में कि आप ये कर लो, वो कर लो। और ये इंसान ने जब आपसे ज़्यादा बेटर इंसान मिला ना इसको लगा, तो इसने छोड़ने में जरा भी वो नहीं किया। और पता है इसने एक्सक्यूज क्या दिया, इस भाई साहब बहन जी ने एक्सक्यूज आपको दे दिया कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा बेटर लड़का मिल गया, तुमसे बेटर ज़्यादा रिश्ते मिल गया, ठीक है ना। वो उस रिश्ते में आपको कंपेयर करने लगे, आपके सामने आपको कंपेयर करने लगे, सामने वाला फैमिली वाला रिश्ते लेके आया, बहुत पैसे वाला है लड़का, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही संस्कारी है, वो आपको जलाना तड़पाना इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। और आप एक टाइम पे बहुत रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, अपना सारा जान इमोशन आपने अपने दिल को चीर के फाड़ के आपने निकाल के कलेजे को इसका पैरों में रख दिया कि डियर मुझे छोड़ के मत जाओ यार, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही प्यार किया है, इस तरह से। लेकिन ये इंसान ने पता है आपको इमोशनली क्या बोला कि ठीक यार प्लीज मेरी भी सोचो ना, मेरी भी मानो ना यार, तुम क्या नहीं चाहते क्या मैं खुश रहूं, जिंदगी भर घूमूं फिरूं, मजे करो, तुम ये सब नहीं दे पाओगे यार, प्लीज मेरी खुशी के खातिर तुम मान जाओ, मुझसे दूरियां बना लो, मुझे भूल जाओ, ठीक है ना। इस तरह से इमोशनली आपको अत्याचार करके भाई साहब बहन जी चले गया था। और आज 9 ऑफ कप्स में है, मतलब क्या, कप्स तो है इसके पास 9, लेकिन सब खाली कप्स है। क्या मतलब खाली कप्स? आज ये इंसान 9 ऑफ कप्स में है और हर चीज को फुलफिल होने के लिए 10 नंबर की जरूरत होती है। 10 ऑफ कप्स, एक कप्स कम है, लगता हो इस भाई साहब बहन जी को सब कुछ मिल गया, धन दौलत, ऐशो आराम, अय्याशी, फिजिकल सेटिस्फेक्शन सब मिल गया, लेकिन फिर भी इसको मन में शांति नहीं है।
गाइस मन में सुकून नहीं है, और जो इसको खालीपन खटकती है ना आज सब कुछ पाने के बाद, उस खालीपन का दवाई आप हो। आप इनका खालीपन का दवाई है। आज इसको रियलाइज हो रहा है कि भले इसने गवर्नमेंट नौकरी को देकर, पैसे को देकर, स्टेबिलिटी को देकर शादी कर लिया, जो भी रिश्ता बना लिया, लेकिन इसको मन से पूर्ति नहीं है। और ये जो मन की पूर्ति होती है ना, फील सेटिस्फेक्शन, इमोशनली सेटिस्फेक्शन, सोल सेटिस्फेक्शन, ये कोई पैसे से नहीं होता। सोल सेटिस्फेक्शन, सोल सेटिस्फेक्शन आपको एक बार पैसे के लिए हो सकता है, 2 महीने के भूत लग सकती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए सोल सेटिस्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ इमोशनली कर सकता है। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज है, और इसने आपको प्यार के नाम पे पूरी तरह से इसने आपको चूना लगाया, और चूना के साथ कत्था भी लगा के आपको पान खिलाया, ठीक है ना, इतना तो जो भी है। लेकिन 9 ऑफ कप्स, आज ये इंसान आपके लिए तरसते है। इसको लगता है कि इसने आपको धोखा देके ना कुछ उखाड़ तो नहीं लिया, लेकिन आप भले आज अकेले हो, सिंगल हो, लेकिन खुश हो, अपने लाइफ में खुश हो, इतनी तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, और जो ना खाए वो भी पछता है। तो आपका पार्टनर ने वो सब करके ना पूरा पछता रहा है। आज ये जो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है इंसान, इसको लगता है कि इसके हाथ से सब कुछ निकल गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता। आपको यकीन दिलाना, इस इंसान को भगवान को सामने ला देना, खड़ा कर देना, ऐसा है उनको, ठीक है ना। मतलब इतना मुश्किल लगता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं 9 ऑफ कप्स कि आप आलसी हो गए हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आप पूरी तरह चुप्पी साध लिए, आपने तो मौन व्रत ही धारण कर लिया, अब तो बोलना ही नहीं चाहते हो आपको कुछ। इसको चाहे आपको डंडे मारे, गाली दे, कुछ भी नहीं बोलना चाहते हो। ये चाहते हैं कि आप बोलो, कम से कम डांटो तो सही, गाली तो दो। वो कहते हैं ना कि जो इंसान प्यार करे ठीक है ना, उसको क्या, जो इंसान प्यार करे ना उसको हम समझा सकते हैं, अपने बातें मना सकता है, और जो प्यार ना करे, जो नफरत करे, उसको भी हम समझा सकते हैं, उसको भी हम मना सकते हैं। लेकिन जो आपको प्यार ही ना करे, नफरत ही ना करे, आपके लिए इक्वल नेचुरल हो जाए, तो उस इंसान को हम नहीं समझा सकते। तो आपको लेकर ये सोचे आपका पार्टनर को कि ना आपके दिल में इसके लिए प्यार रहा, ना ही नफरत रहा। जब प्यार और नफरत दोनों चीज नहीं होता है ना, तो इंसान को ना कभी वो मना नहीं सकता, अपनी तरफ ला नहीं सकता। इसको लगता है कि अब अपने तरफ लाना, आपको झुकाना इसके लिए इम्पॉसिबल है। आपको तो इस इंसान ने इस टाइम पे देखा जाए करंट फीलिंग्स तो काश में याद आ रहा है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैंने अपने लालच को इतना बढ़ावा नहीं दिया, काश मैं अपने लालच के चलते अपने पार्टनर को नहीं छोड़ता। इस तरह की सोच है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस करता है। यस्टरडे नाइट को इसने आपका सपना देखा, सपने में देखा कि ये इंसान आपको खो दिया है, आप बहुत खुश हो, इसको ये सब देख देख के बहुत रोना आया। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान को लगता है कि आप इस टाइम पे इनके लिए कोई एक खजाना से बढ़कर नहीं हो, आप एक खजाना बन गए हो। आपको पा लेना मतलब बहुत बड़ा खजाना मिल जाना। दुनिया की आपका पार्टनर आपके साथ बिताया हुआ पल को भी याद करके बहुत खुश होते हैं कि इसने इसके ज़िंदगी में, इसको लगता है कि मैं कितना खुश नसीब हो, कम से कम 9 साल तो मैंने उस आपके साथ बिताया था ना, आपके जैसे इंसान के साथ इसने बिताया जो पल को ना, उस पल को याद करके ये इंसान अपने आप को बहुत लकी समझता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने इस इंसान के साथ 6 साल तो ज़िंदगी रहा ना, 6 साल तो बिताया, कि कितना लकी इंसान हूँ मैं कि मेरे ऐसा इंसान के साथ मैंने ज़िंदगी बिताया। तो ये इंसान आपके साथ जितने पल भी ज़िंदगी बिताया, 3 साल 6 साल जो भी है, 9 साल जो भी आपके साथ रहा ना, ये इंसान, उसको लेकर ना ये इंसान बहुत अपने आप को प्राउड फील करता है कि वाह मैंने ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताई थी, मेरा एक टाइम पे बॉयफ्रेंड था, छावा था, जो भी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा, ये इंसान खुश होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, एक टाइम पे ये रिश्ता बहुत अच्छा खासा चल रहा था गाइस, सीधे रास्ते, साफ सुथरे मकान, सब कुछ तरीके से हो रहा था, लेकिन आपका पार्टनर को लग रहा था कि इस रिश्ते में ना बहुत मेहनत है, आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, और ये मेहनत को ना करना नहीं चाहता था, इस रिश्ते में इतना मेहनत नहीं करना चाहता था, इसको बैठा बैठाए चाहता था ये इंसान। और जब मेहनत की बारी आया तो इसने पूरी तरह से इस रिश्ते में जो स्ट्रगल आया ना, सब आपके ऊपर, कंधे के ऊपर, सर के ऊपर थोप के ये भाई साहब बहन जी अपना पल्ला झाड़ के ये इंसान चले गया, और सारा रिश्ते का बर्डन आपके ऊपर दे दिया, सारा मेहनत आपको करवा दिया। और अभी ये इंसान चले तो गया था, ये इंसान स्टार्टिंग में तो बहुत खुश था, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत मुसीबत है, आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर बहुत सारे काम में उलझ गए हैं, और बहुत सारे काम, जितना भी काम कर ले इसको फायदा नहीं हो रहा है। ये इंसान अगर जिस जगह में काम कर रहा है उसमें 8 गुना मिलना चाहिए ना, उसको सिर्फ 1 गुना ही मिल रहा है। मतलब इसके पहले क्या होता, उल्टा होता था, पहले ये 1 गुना काम करता था, 8 गुना इसको प्रॉफिट मिलती थी, लेकिन इस टाइम पे ये 8 गुना काम कर रहा है, 1 गुना प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब पूरा उल्टा हो गया। इसका कैरियर वाट लगी पड़ी, इसका जिंदगी
ज़िंदगी वाट लगी पड़ी और ये इंसान सुबह से शाम तक जितना भी काम कर ले, कुछ भी कर ले, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब वही है ना, कोई भी इंसान मुंह फुला के बेमन के काम करे ना, वो काम कभी आपको सक्सेस हो ही नहीं सकता। वो तो काम नहीं कर रहे हो आप, मतलब ज़िंदगी काट रहे हो। ये इंसान ज़िंदगी काट रहा है, आपके बिना सुना सुना हो गया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, इसको इस रिश्ते में काम करना है, आपके साथ इस रिश्ते में फिर से काम करना है, लेकिन इस भाई साहब बहन जी को लगता है कि शायद इस रिश्ते में इस टाइम पे काम करना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पहले से भी ज़्यादा। तो आपका पार्टनर घबरा जाते हैं, यार कैसे लगाऊं, क्या करूं। और जब आपके बारे में सोचता है कि आपका क्या चल रहा है, तो उनको लगता है कि आप अपने लाइफ को ना पूरा करियर में बिजी कर लिया हो, अपने आप को मल्टीप्लाई काम करने लगे हो, इसको भुलाने के लिए फुल तैयारी हो, आप इसको पूरा तैयारी में हो इस इंसान को भुलाने के लिए, और काफ़ी हद तक आपने इस इंसान को भुला भी दिया हो, आप इसके पीछे नहीं भाग रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। तो गाइस 10 ऑफ वांड कहते हैं कि आपका पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ा फैमिली बर्डन हो सकता है। हो सकता है फैमिली का सबसे बड़ा इंसान यही हो, इसको एक काम करना पड़ता है, बाहर से पैसे कमा के लाना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, ऐसा हो सकता है। या तो सबसे छोटा इंसान ये हो सकता है जो इसका फैमिली मेंबर ने इसको बर्डन दे के रखा है, बेटी तुझे बड़ा होकर ना डॉक्टर बनना है, तुझे बड़ा होकर फैमिली का नाम रोशन करना है, तुम्हें ये करना है वो करना है, इस तरह से बहुत सारे बर्डन दे दिया। बाकी बच्चों को इतना बर्डन नहीं दिया गया इसका फैमिली मेंबर ने, लेकिन आपका पार्टनर को अगर घर का सबसे छोटा है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन थोपा गया है कि तू ही है जो सब कुछ समझ सकती है, जान सकती है, कर सकती है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को इतना बर्डन दे दिया गया कि वो आपका फैमिली वाले ने कि आपका पार्टनर ना आपको ठुकरा दिया। ऐसा भी देखा जा सकता है 10 ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत मतलबी भी है, सेल्फिश भी है, और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना 10 ऑफ वांड, ये इंसान ने पास्ट में ना लोगों को खुश करता था। ये इंसान की लाइफ में जितने भी लोग हैं ना सबको खुश रखता था, सबको ये इंसान टाइम टू टाइम बराबर खबर रखता था। लेकिन जब आपकी बारी आती थी ना आपको प्यार करना, टाइम देना, उसको आपको कुछ भी देना, तो ये इंसान ना बिल्कुल भी आपको नहीं देता था। आपका प्यार, आपका समय, आपका जो भी मिलने वाला चीज़ें था ना सब दूसरे को बांटता था ये इंसान। गाइस ये इंसान लोगों को खुश करता गया, लोगों को खुशी के चलते ये इंसान आपको दुखी करता गया, लोगों को तलवे चाटते गया और ये इंसान आपको दुखी करते गया, नाले में फेंकते गया, है ना। लोगों के लिए तो आपका पार्टनर एक टांग पे खड़ा था और आपके लिए तो ये इंसान दिखता ही नहीं था गाइस, दिखता नहीं था। ये इंसान है 10 ऑफ वांड। हो सकता है पास्ट में इसने आपको ऐसा भी बोल दिया होगा कि आप धरती के बोझ हो, आप इस रिश्ते में बोझ बन के बैठे हो, आप बर्डन बन रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसने बोला होगा, इसने पूरी तरह से आपको ना ऐसी सिचुएशन में ला दिया था 10 ऑफ वांड तो पास्ट में कि आप ना खुद बोझ तो तले दब गए थे आपको इतना इसने घुटने पे ला दिया था, ठीक है ना, दुख दर्द में ला दिया था। आपको लगने लग गया कि मैं धरती का बोझ हूँ यार, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं इस धरती में, ठीक है ना, एक रेत के समान हो गया हूँ मैं। इस तरह से इसने आपको वो कराया है। 10 ऑफ वांड्स इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है। अगर ये किसी तीसरे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा है तो भी ये खुश नहीं है, ठीक है ना। इसको सब कुछ मिल जाने के बाद भी खुश नहीं है, फैमिली बर्डन अभी भी है इसके लाइफ में और ये इंसान उस बर्डन को निकाल के फेंक देना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा है। कहते हैं ना कि एक बार आप कर लो, इंसान मनमानी कर सकता है अपने मन से, ठीक है ना, लेकिन किए हुए मनमानी को आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसको चाहे आप कितना भी दुआएं दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको भुगतना ही है, इसका कर्मा। आज ये 10 ऑफ वांड क्या कहते हैं, आज आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके बहुत सारे रिश्ते बना दिया था, 10 जगह मुंह मार रहा था इंसान, वही लोग आज आपका पार्टनर का कार्मा बैगेज बन रहा है। जो ये इंसान अपने कंधे पे, अपने सर पे 10 कर्मा बैगेज लेके इधर उधर गलियों में भटकता हुआ दिखेगा आपको। 10 ऑफ वांड, आज आपका पार्टनर पूरी बर्डन आ गया, आपका पार्टनर ना निचोड़ा गया है, एकदम पीसा गया है, ठीक है ना, इस कदर पीसा गया है ना ये इंसान कि इसका अस्तित्व ही मिट गया है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है 10 ऑफ वांड, जब से इसने आपको दुख दिया, दर्द दिया, धोखा दिया ना, तब से इसकी जिंदगी ना बर्बादी की ओर गया है और पूरी तरह से इसकी जिंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, कोई कलरफुल दुनिया नहीं। आपके साथ जहाँ था इसकी जिंदगी कलरफुल थी, बहुत खुश था, कोई भी परेशानी नहीं था। जब से इसने आपके साथ गलत किया तब से इसकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में कि आपका सच्चे प्यार का कर्जा हो गया इस इंसान को, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म भी आपका पार्टनर को आपका सच्चा प्यार का कर्जा उतारना ही पड़ेगा इसको, ठीक है ना। भले ही ये जन्म में नहीं हो पाए तो अगले जन्म भी इसको उतारना पड़ेगा, ऐसा उसको लगता है। आपका पार्टनर आपका सच्चे प्यार का कर्जा उतारना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन कैसे उतारेंगे, क्या करेंगे, इसको नहीं समझ में आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बर्डन में, बहुत परेशान है अपने लाइफ में और इस
इसकी परेशानी ये खुद ही कारण है। इसने खुद ही इतने लोगों को इंटरटेनमेंट कर दिया था, ऐसे फालतू फालतू लोगों को अपने लाइफ में लेके आया था जो आज इसका बोझ बन के आया है। और गाइस आपका पार्टनर ने बहुत सारे लोगों को मदद किया, बहुत सारे लोगों को पैसा दिया, लेकिन आज अगर 10 ऑफ वांड में है ना, जब आपका पार्टनर परेशान हुआ, पैसे की जरूरत है, तो जिन लोगों को ये मदद कर रहा था, पैसे दे रहा था ना, उन लोगों को इसने पैसे मांगा कि डियर मुझे थोड़ी पैसे की जरूरत है, मेरा ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, मुझे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। तो गाइस वो लोग ना इसको मना कर दिया, वही लोग मना कर दिया जिनको इसने इतना मेहनत करके उनको मेहनत किया, उन पे पैसा लगाया, उनका काम कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वही लोग, ठीक है ना, वही लोग आपका पार्टनर को मना कर दिया। और ऐसी सिचुएशन में मना कर दिया ना कि आपका पार्टनर को तोते उड़ गए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों से ये पैसे देता था, इसको मदद करता था, उन्हीं लोग से जब पैसे मांगा ना इसकी मुसीबत के टाइम पे, तो वो लोग ने मना कर दिया, या हमारे पास तो पैसे नहीं है, सैलरी नहीं आया है, पैसे कहीं नहीं आया, अटक गया है, ऐसा। लेकिन आपका पार्टनर जब देख रहा है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो देख रहा है कि सामने वाला पिक्चर जा रहा है, जुहू बीच जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐशो आराम कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, पार्टियास कर रहा है, और अगर मैंने पैसे मांग ले तो मुझे बोल रहा है कि यार पैसे नहीं है, ये नहीं है, सैलरी नहीं है, वो नहीं है, ऐसे छोटा खोटा झूठ झूठ बातें कह रहे हैं। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब के लोग हैं, जिन लोगों ने से मेरे से काम निकाला है, सिर्फ मेरा पैसे लिया है, मैंने मदद किया, आज जब मेरी मुसीबत आया कोई साथ नहीं दिया। आज आपका पार्टनर का लगता है कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है, दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, हम अपने आप का भी नहीं है, ऐसा भी उसको लगता होगा। लेकिन 10 ऑफ वांड्स, आज ये इंसान आपको लेकर बहुत दुखी है कि इसने आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, इसने जिन लोगों के लिए आपके साथ गलत किया, आज उन्हीं लोगों का असली चेहरा सामने आ गया। आज वही लोग, और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है जो आपको ना इस इंसान के खिलाफ बोल रहा है कि ये इंसान बहुत चैप्टर है, ये इंसान बहुत धोखेबाज है। और वही लोग बोल रहा है जिनके बारे में आपका पार्टनर ने बहुत मदद किया था, काम किया था, एक टाइम पे हर एक चीज किया था, एक टाइम पे उन लोगों के लिए इतना सब किया। आज वही लोग आपका पार्टनर ने आपका पार्टनर के खिलाफ होकर आपको बोल रहा है। इसको बहुत दुख हो रहा है यार, मैं जिन लोगों को काम करता था, जिन लोगों को मैं मदद करता, वही लोग मेरा बारे में गलत बोल रहा है, मेरे पार्टनर को गलत बोल रहा है, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। तो गाइस आप लोग का रिश्ता बहुत दूर का रिश्ता है, बहुत काफी लंबे, ये शॉर्ट टाइम का रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। आप लोग का 3 साल से मैक्सिमम रिश्ता हो सकता है, 3 साल से ज्यादा वाला रिश्ते हैं इधर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 3 महीने का 3 हफ्ते का रिश्ता है आप लोग, ठीक है ना, ऐसा रिश्ता नहीं है आप लोग का। ये आप लोग का रिश्ता बहुत लंबे टाइम का है, बहुत दूर है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि गाइस आपको 10-10 ज्यादा दिखाई देते होंगे क्योंकि डबल 10 का एनर्जी है, ठीक है ना। 3 ऑफ वांड। तो आपका पार्टनर ये रिश्ता में अच्छा खासा चल रहा था, आप लोग एक दूसरे को लेकर बहुत सेटिस्फेक्शन थे, ठीक है ना, एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छा थे। लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में जब कोई तीसरा इंसान एंटर हुआ ना, कोई तीसरा इंसान आ गया ना आप दोनों के बीच में, तब से आप लोग के बीच में दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गया। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो लॉन्ग डिस्टेंस के चलते भी आप लोग का बीच में ब्रेकअप हुआ, धोखाबाजी हुआ। आपका पार्टनर ने 100% ये इंसान किसी का देखकर अट्रैक्ट होके, ये इंसान किसी लड़के को देख के, बॉडी देख के, फिगर देख के, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको पीठ दिखाया है और आपसे आगे बढ़ गया है। ये बिना क्लियरिटी देके ये इंसान आपसे मूव ऑन करके चले गया था। राइट नाउ आपका पार्टनर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, और ये इस दूरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अभी इसने काफी बर्दाश्त कर लिया, 3 साल से आप लोग दूर हो, 3 महीने से दूर हो, 3 हफ्ते हो गए दूर होने, ब्रेकअप हुआ, ऐसा हो सकता है। या तो बहुत लंबे टाइम से आप लोग दूर हो, जहां पे मिलने का कोई नामो निशान नहीं है, एक दूसरे से शक्ल तक नहीं देखा, आवाज सुना तो दूर की बात, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे को शक्ल तक नहीं दिखा है पास से कि कैसा दिखता है, सामने इंसान बदल गया, रास्ते बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन आज भी आप लोग देखे नहीं, मिले नहीं, और पूरी तरह से आप दोनों के बीच में दूरियां आज भी बरकरार दिख रहा है। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका पार्टनर से इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में दूरियां, ये तो मिटाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही राजी नहीं हो इस दूरिया को मिटाना, आप तो चाहते हो ही नहीं है कि इस इंसान को अपने लाइफ में लाना, आपने मुंह फेर लिए हो, इस इंसान से दूर जा रहे हो, या तो आप कहीं दूर जाने का प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है ना, आप इस इंसान से जिंदगी भर के लिए मुंह फेर के बैठ गए हो, आगे चले गए हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर सोच सोच के आपको बहुत परेशान होता है। ये इंसान 3 दिन से लगातार ये इंसान आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये इंसान जितना आपको भुला के आगे बढ़ना चाहता है, कोशिश भी की थी इतना अच्छा खासा, लेकिन इससे हुआ नहीं है। और जिसके साथ भी दे रहा है ना ये इंसान, बेमन बे तकलीफ दे रहा है, ठीक है ना, उसको रहना नहीं है उस जगह में, लेकिन ये इंसान आ भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसको लगता है कि इस टाइम पे अगर आपको अपना लिया ये इंसान तो इससे ना 2 रिश्ते तो खोने ही खोने हैं। एक हो सकता है इसका फैमिली वाला है, उसको खोना पड़ेंगे, और एक थर्ड पार्टी हो सकता है उसको खोने
पड़ेंगे। तो 2 रिश्ते तो इसको खोने ही है अगर इसने आपको अपना लिया तो, ऐसा इसको है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली वाले ने भी इसको हो सकता है बोल के रखा होगा। अगर तूने उस बंदे का लड़के के पास गया तो ना तू मान ले कि तेरा मदर मर गई या तो तू इस रिश्ते से पूरा कट ऑफ हो गया, तेरे को जायदाद का दखल अंदाजी कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जायदाद से तुझे दखल कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा इसको धमकी वगैरह मिला होगा। जो भी ये 3 ऑफ वांड आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपको अपनाना चाहता है, आपको लेकर ये इंसान दूर चले जाना चाहता है, ऐसा जगह जाना चाहता है जहां पे आप लोग दोनों ही साथ में हो और आप दोनों को कोई ना पहचाने और आप लोग जिंदगी से एक नई शुरुआत करो, अपने लव लाइफ को, अपने प्यार को, सिर्फ प्यार से रहो, ठीक है ना। जहां ऐसा जगह जाना चाहता है सिर्फ प्यार ही प्यार हो, आप दोनों ही हो, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ना हो। आपका पार्टनर ये डे ड्रीम करते रहता है, दिन भर ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, समझते सोच रहे हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं सोच रहा है, ये जिंदगी भर के लिए सोच रहा है। अगर मैं बोलूँ 7 जन्म तक सोच रहा है तो भी बुरा नहीं होगा। ये इंसान आपके साथ 7 जन्म का रिश्ता के बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि आपने इसको दूरियां देख के बैठा है, आपको कोई अता पता नहीं है इस इंसान का जो भी है, लेकिन इसने सोच के जरूर रखा है कि आपके साथ दूर दूर तक जाना है, ठीक है ना। 3 ऑफ वांड इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है तो ये इंसान को डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये इंसान सबको छोड़ के आ जाए और आप भी इसको ठुकरा दो, आप भी इससे रिजेक्ट कर दो, तो क्या होगा। आपका पार्टनर को तो क्षति चले जाएगा इसका सर से, है ना आप रहे ना वो जिसको छोड़ के वो लोग भी नहीं रहेंगे, है ना। तो इसके ऊपर क्षति चले जाए। तो ये दिमाग इंसान बहुत दिमागदार इंसान है आपका पार्टनर, चाहे लड़की हो लड़का हो जो भी है, बहुत दिमागदार इंसान है, ठीक है ना। और ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसको लगता है कि ये इंसान तभी आपके पास आएंगे जब आप इसको अपनाने के लिए तैयार हो, आप उसका जिंदगी भर को अपनाने के लिए तैयार हो, चाहे ये इंसान कुछ भी कितना भी गुल खिला के क्यों ना आया हो, ठीक है ना। तो आप जिस दिन राजी हो जाएंगे तभी ये इंसान सबको छोड़ के आपके पास आएंगे, अदरवाइज ये इंसान नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि ये इंसान आएंगे, आप रिजेक्ट कर दोगे तो इसका तो सर के ऊपर से छती चले जाएगा, ना ये घर का रहेगा ना घाट का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये इंसान इसलिए इंतजार कर रहा है, सही समय का इंतजार कर रहा है। आपके तरफ से भी ये इंसान बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखा है कि आप आगे से जाओगे, आप इसको चेयर्स करोगे। लेकिन मैं कह देता हूं कि वो जो आपका पार्टनर को उम्मीद थे ना कि आप आगे से जाओगे, चेयर्स करोगे, इसको मनाओगे, वो उम्मीद भी धीरे धीरे इसकी टूट रही है। ओके, नेक्स्ट आ रहे नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि ये पागल इंसान पहले खुद ही इंसान आपके पास आया था, आपको ऑफर किया था, प्यार का ऑफर किया था, अच्छा खासा आपका सालों साल ये रिश्ता में ये इंसान जान लगाया, सही से था, ठीक है ना। लेकिन इसका ना एक चुलबुल किस्म का इंसान था ये इंसान, आपका पार्टनर बहुत चुलबुली थे, ठीक है ना। हो सकता है ये बहुत चुलबुली के चक्कर में इसका साथ आपके साथ ना हमेशा आए दिन ना आप दोनों के रिश्ते में खिटपिट होता है, क्योंकि आपका पार्टनर फ्लर्टी किस्म के थे। ये अगर लड़की है तो लड़कों से बातें करना, उनके साथ घूमना फिरना, मस्ती करना इसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें ये हो सकता है आपको बोला भी हो कि ये तो मेरे दोस्त है, चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, आप क्यों ऐसा होते हो। लेकिन ये सब बातें ना आपको ये सब झूठ लगता था। और गाइस वो बात जो है ना, आपका पार्टनर वो झूठ ही बोल रहे थे एक्चुअली। आपको जो झूठ लग रहा था ना वो सच में, आपको सच में वो है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं सोचो कि ये इंसान नहीं ये इंसान सच में हो। जो ऐसे देखो गाइस, जो धोखा देने वाला होता है ना वो ऐसे ही बोलता है, अरे मामा का लड़का था, मामी का लड़का था, चाचा मामा का लड़का था, ऐसा ये सब सिर्फ धोखेबाज लोग ही कहते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा कर भी रहा है ना कोई इंसान, अगर अपने फ्रेंड्स के लिए आपको टाइम नहीं दे रहा है, अपने मामा का लड़का के लिए टाइम नहीं दे रहा, तो भी वो धोखेबाज है, तो भी वो धोखेबाज है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ लवड़ के, सिर्फ उसने प्यार के चक्कर में आपको धोखा दिया, नहीं गाइस। अगर इसने अपने फ्रेंड्स के चलते भी आपको टाइम नहीं दिया, आपको समय नहीं दिया, आपको केयर नहीं किया अपने फैमिली के लिए, तो भी ये धोखेबाजी होती है, ऐसी कुछ नहीं है। तो और ये इंसान तो आपको ना ऐसा उल्लू बनाया ना कि ये इंसान हमेशा आपको बार बार दिल दुखाता, दिल तोड़ता था, आपके साथ मजाक करता था, खिलवाड़ करता इमोशनल के साथ, और बार बार ये इंसान आपसे माफ़ी मांग लेता और आप ना चाहकर भी इस इंसान को माफ़ कर देते थे। या तो आप अपने दिल के हाथों मजबूर थे, या तो आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इस इंसान के बिना आप रह नहीं सकते थे। इसलिए ये इंसान इतना फ़ायदा उठाया आपका। इसने 1-2 बार नहीं, कई बार इसने आपका दिल तोड़ा है, कई बार आपको इसने मूव ऑन किया है, कई बार इसने किसी और के साथ रिश्ते में रह के आया है, ठीक है ना। और तब आता था ये इंसान आपके साथ जब उस सामने वाले के साथ वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। इसने अपने लाइफ में आपसे भी अलावा कई सारे रिश्ते रखे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा मत सोचो, ऐसा ही है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा लड़की नहीं है या तो लड़का नहीं जो एक ही लड़के से प्यार करे, एक ही लड़की से प्यार करे, ठीक है ना। मैं मानता ही नहीं, कोई मुझे लाके खड़ा कर दे कि ये ऐसी लड़की है जो इसने जिंदगी भर एक ही लड़का से प्यार किया होगा, मैं मान ही नहीं सकता। तो गाइस आपको भी नहीं मानना है, ठीक है ना। इसने काफी गुल खिला के, जब गुल नहीं खिला है ना तब जाके ये इस तरह से वो कहते ही है, क्या कहते हैं, विधाता
कहते ही है कि वो इंसान वापस आता है जो ठोकर खा के आता है, जो धोखा खाता है ना वही इंसान वापस आता है, बाकी वो इंसान वापस नहीं आता। और आएंगे ही क्यों? जब ये इंसान है आपको खुद ठुकरा के धोखा दे के गया किसी और के पास, अगर वहां पे खुशियां मिल रही है, वहां पे चौका चांद मिल रहे है, वहां पे सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों आएंगे इंसान? नहीं आएंगे। वही इंसान आते हैं जिसको धोखा मिलती है, जिसको जो समझ के वो गया रहता है ना, उसको जो वो नहीं मिलती तो ही इंसान वापस आते हैं। इसने काफी बार आपको धोखा दे के गया और काफी बार ये इंसान आया, और ये इंसान देखा भी जा सकता है नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान है हमेशा अपने धोखे को, अपने चीट को, अपने आपको जो साथ किया है ना उसका ना, हमेशा ये इंसान ना वो नाम देता था क्या, कि ये इंसान नासमझ है, ये इंसान मासूम है, ठीक है ना, ये इंसान नादान है। ये अपने धोखे को, अपना नादानियों को नाम दे दे कि जो इसने आपके साथ खिलवाड़ किया ना, भगवान इसको माफ नहीं करेगा। आपके दिल बोलता है कि इसको भगवान माफ नहीं करेगा। इसने नादानी समझ समझ के, अपने से छोटा समझ समझ के इसने जो आपके साथ दिल का खिलवाड़ किया ना, वो सही से मानने के लायक थी इस इंसान ने। और ये देखो आज भी ये इंसान इतना बेशरम है नाइट ऑफ कप्स, आज भी इंसान आपको आपकी तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, घुटने टेक के इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है और कहना चाहता है कि गुस्सा थूक दो और मुझे एक मौका दे दो। जबकि आप, इस इंसान को लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो, इसको देखना भी नहीं चाहते हो और इसका प्रपोजल को भी एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हो। आप पूरी तरह से इस इंसान मुंह फेर के बैठे हो, आप निकल गए हो, ठीक है ना, किसी जगह में, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहता है, आपको फिर से रोक लेना चाहता है, आपको फिर से आपको एक बार इस रिश्ते को लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए कंडीशनिंग। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ना शेर को छोड़ के ना बकरियों में, वो मतलब गिदरों में इंटरेस्ट हो गया था। अभी देखो गाइस, खुद ही बोल रहा है आपका पार्टनर कि इसने ना शेर को छोड़ के भेड़े पसंद आ गया था। देखो गाइस, आखिर देखो, अगर आपको किसी को शेर को छोड़ के भेड़ पसंद आने लगी है तो आप क्या ही कर सकते हो। तो है ना, आपका पार्टनर खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे माफ कर देना, मुझे शेर नहीं भेड़ पसंद आ रहे थे, तो मैं क्या करूं। और तुम्हें धोखा देके ना मैं भेड़ चाले का हिस्सा बन गया। आज आपका पार्टनर ये कहना चाहता है कंडीशनिंग के कार्ड कि आपको धोखा देके भेड़ चाले का हिस्सा बन गया। और डायलॉग भी मैं मारना चाहूंगा, कहते हैं ना, जो ईमानदार सच्चा मर्द को छोड़ के चले जाता है ना, जो औरत, वो औरत आगे जाके ना दर बदर ठोकर खाता है और 2 कौड़ी के भाव में बिक जाता है। तो आज ये इंसान चाहे औरत हो मर्द हो, 2 कौड़ी के में भाव बिक गया है। खुद भी बोल रहा है कि कंडीशनिंग, कि तुम्हें ठुकरा के मैं ना पूरी तरह से भेड़ चाली का हिस्सा बन गया। तुम तो मुझे रानी जैसा मानते थे, भले मेरे पास इतना, आज आपका पार्टनर खुद भी कह रहा है कि मेरे पास इतना तो औकात नहीं था मुझे, या तो मैं इतना लायक भी नहीं था, डिजर्व भी नहीं करता इतना प्यार का जितना आपने मुझे दिया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और जितना कि लायक ही नहीं थे, आपने उससे ज्यादा इसको प्यार दिया, इज्जत दिया, जिसके इसके लायक भी नहीं था। ये नाले का कीड़े को आपने इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया जितने कि इसको लायक नहीं है। खुद ही बोल रहा है, अब मैं क्या ही बोलूं, ठीक है ना। कंडीशनिंग कार्ड, आज आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आज ये इंसान आपको पाने के लिए जी जान छिड़कना चाहता है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। आप प्लीज इसको गुस्सा मत करो, और आप जितना इसके दिल, अपने दिल में इसके लिए जितना बुरा नफरत लेकर बैठे हो ना, उतना बुरा तो आपका पार्टनर है नहीं। आपको कहना चाहते हैं जिसके जितना दिल में आपके लिए इसके लिए नफरत है, आप जितना घटिया सोचते हो ना इस इंसान को, उतना घटिया है नहीं आप जितना सोच रहे हो। प्लीज इसके बारे में गलत ना सोचे, आप इसको गलत ना ठहराए, और इसके बारे में बोल के आप दूसरों को भी गलत ना बोले, ठीक है ना, ये इंसान कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया कंप्लीशन का कार्ड है, मेजर कार्ड है। मेजर कार्ड ऐप बताता है कि डिवाइन टाइमिंग है, जब गंगा मैया चाहेंगे ना, जब भोले बाबा चाहेंगे तब आप लोग का मिल सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर टाइमिंग बोल दूँ तो गाइस 21 नंबर का कार्ड है, तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 21 आवर्स हो सकता है, 21 आवर्स, या तो 21 डेज, या तो हो सकता है कि आप लोग का मतलब डिवाइन टाइमिंग, ठीक है ना। अगर मैं सिचुएशन बता दूं, कंप्लीशन का कार्ड ये रहता है, सबसे पहले तो यही देखा जा सकता है कि इसके फैमिली मेंबर अगर मान जाए ना इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, चाहे जितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, तो आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा सिचुएशन कंप्लीशन, अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, उसको प्रपोजल कर दिया, तो वहां पे जब ब्रेकअप हो जाएगा, धोखा मिलेगा, जब ये इंसान पूरी तरह से सिंगल हो जाएगा ना, रिश्ता टूट जाएगा, तब ये आप लोग का पास आना है। और तीसरा, जब
आपने इस इंसान को मौका दिया, आप इसको ठुकरा के किसी और के पास ना चले गया, अगर आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, अगर आपने रिश्ता भी जोड़ लिया ना, उस इंसान को रिश्ते तोड़ोगे, आप सिंगल होगे, इस इंसान के लिए फ्री रहोगे अपने आप को, तो ही आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। अगर आप किसी को रिश्ते के साथ, आप किसी रिश्ते में बंधे हुए हो, बंध गए हो, तो आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अगर इस रिश्ते से आपको बंधना है, इस इंसान का इंतज़ार करना है, तो ही आप सिंगल होके एकदम इस इंसान के लिए इंतज़ार करिए, ना कि किसी और के साथ गुलू गुलू करके आपको इसके लिए इंतज़ार करना है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है क्लीनिंग टू द पास्ट। पास्ट के बातों को याद मत कीजिए, जो हो गया सो हो गया, एक बुरा सपना सोच के भूल जाइए, क्योंकि जो पास्ट में आपको जंजीर बन गया था ना आपका पैरों में, ऐसा नहीं है कि आपका ज़िंदगी भर के लिए जंजीर बन गया है। तो आपने अपने जंजीर को तोड़िए, ठीक ना, अपने बैरियर को तोड़िए, आगे बढ़िए। पास्ट की नेगेटिविटी को बातों को याद करके प्रेजेंट में को आप बर्बाद मत कीजिए। क्लीनिंग टू द पास्ट, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए, ठीक है ना। और क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट के गले हुए मुर्दे को भी उखाड़ना नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आता है ना, तो पास्ट के बातों को लेकर इसके साथ लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना, इस तरह से गाइडेंस है। देखो गाइडेंस जो है वो तो है ही, लेकिन कॉल आप ही को लेना है, जो भी करना है आपको। और 5 ऑफ कप्स, और ये भी गाइडेंस है आपको कि आपको रिग्रेट नहीं करना है, कि आपको पश्चाताप नहीं करना है कि आप ही गलत हो, आप ही बर्बाद हो, आप ही के लाइफ में कुछ भी नहीं है, आप ही के चलते सब कुछ बिगड़ गया। तो ये अपने आप को रिग्रेट, पश्चाताप की एनर्जी में कभी नहीं डालना है, इस टाइम पे कहा जा रहा है। और सैड सॉन्ग तो सुनना ही नहीं, आपको सैड नहीं होना है, ऐसा आपको बोला गया है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है प्रोजेक्शन। आपको श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपने जो भी सोचा है, जो भी जैसा सपने आपका रहेंगे ना, वो सब पूरे होने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका सारे सपने पूरे हो जाएंगे, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। और आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है ना, फ्यूचर में, ऐसा श्री कृष्ण भगवान का आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगी को शांत कर देते हैं, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी श्रुति बहुत से कष्ट को, दुख का नाश कर देते हैं। तो गाइस आपको ईश्वर का, अगर आप अगरबत्ती नहीं करते हो तो कोई एक टाइम तो आपको अगरबत्ती करना ही है, सुबह या तो शाम, ठीक है ना, थोड़ा पूजा पाठ करना ही आपको, ऐसा कह रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट उपदेश है, मिटाने से नहीं मिटती ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। तो कौन क्या कर रहा है आप इससे मत सोचिए, आप अपना कर्म कीजिए और अच्छा कर्म कीजिए, ठीक है ना। तो तीसरा उपदेश है हमारे लिए, तो क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आता है जो अपने मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं। तो गाइस जो भी आपके मन के पीड़ा है, जो भी दुख है, वो आप किसी से कह दो। अगर आप किसी इंसान से नहीं कह सकते हो, किसी बड़ा पुराने पेड़ के आगे भी आप कह सकते हो, या तो आईने में देख देख के अपने आप को कह दो, ठीक है ना, लेकिन कह दो। और आखिरी उपदेश है, भगवान हमसे जो भी लेता है उसे हमेशा दुगना वापस करता है। तो गाइस भगवान ऐसे कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान, कि श्री कृष्ण भगवान हमसे जो भी लेते हैं ना, उसको दुगना ही वापस करते हैं। तो आपसे अगर कुछ छीना है, कुछ लिया है, तो उससे भी बेटर चीज़ आपको मिलेगी, उससे भी अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो गाइस लव मैसेज तो बनता है, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकती है, बाकी नफरत को इस दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। सबसे पहला कार्ड है आपका पार्टनर का, कि आपका जो प्यार है यही आपका पार्टनर का ताकत है, ठीक है ना। आपका प्यार ही तो आपका पार्टनर का ताकत है, हौसला है, उम्मीद है, ये कहना चाहता है। और आखिरी कह रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको गले लगा के, आपका छाती में इंसान सर रख के सोना चाहता है, आपका धड़कनों को सुनना चाहता है, ठीक है ना, ये आपके धड़कनों को कान लगा के सुनना चाहता है, ऐसा कह रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।